एक मिश्रण में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी होता है। मतलब शुरुआती कंपोनेंट्स का इन्होंने रेशो दे दिया है। 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, मतलब दूध केवल निकल रहा है, पानी निकल भी रहा है और मिल भी रहा है। फिर 11 लीटर मिश्रण निकाला और 11 लीटर पानी मिला दिया। तो फिर से मिश्रण पूरा निकल रहा है, मिल केवल पानी रहा है फिर बाद में। ठीक है, तो अपन दूध के रिस्पेक्ट में इक्वल प्लेसमेंट जैसा कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन से भी हो सकता है, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि बेसिक इसको कैसे कर सकते हैं। हालांकि ये अनइक्वल रिप्लेसमेंट है, इसको परसेंटेज की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं पहले, सबसे पहले जो दूध है वो कितना है, 3 है ना। आपने मान लिया 3x। उससे भी पहले रुको, उससे भी पहले एक चीज़ देखो कि पहले जो है वॉल्यूम कितना है, 4x। उसके बाद 16 गया और 12 आया, तो अभी भी 4 कम है शुरुआत से। तो ये 4x -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -16 +12 किया, ठीक है, तो माइनस का 4 हुआ ना। उस हिसाब से ये बाद में वॉल्यूम इतना हो गया। अब अब क्या हो रहा है कि 11 लीटर मिश्रण निकाला और 11 मिलाया, यानी कि अब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है टोटल वॉल्यूम में, है ना। ठीक है, अब अपन लगा सकते हैं। तो शुरू में दूध देखते हैं, क्योंकि दूध मिल नहीं रहा है, केवल निकल रहा है, तो अपने को आसानी होगी यहाँ पे। 3x जो है वो दूध है। फिर इन्होंने क्या किया कि 16 लीटर मिश्रण निकाला। तो अपन देख लेते हैं कि 16 लीटर जो है वो टोटल वॉल्यूम का कितना प्रतिशत था, या कितना भिन्न था, कितना हिस्सा था। उतना ही दूध भी निकलेगा, उतना ही पानी भी निकलेगा। तो अपन इसको उतना कम कर देते हैं। ये परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग है। कितना कम करना है अपने को, 16 लीटर 4x का जितना हिस्सा है ना, टोटल वॉल्यूम का जितना हिस्सा हो उतना। ठीक है, और उसके बाद फिर से इन्होंने कम किया है। 11 लीटर जब निकाला ना, तो वो भी अपने को कम करना पड़ेगा, लेकिन अब जो है वॉल्यूम डिफरेंट है। अब जो वॉल्यूम है वो 4x -4 है, यानी कि इतना हिस्सा निकला है। ठीक है, आखिरी में इन्होंने दे रखा है कि अब जो दूध और पानी का अनुपात है वो इतना है, 9:13। दूध कितना है, 9/13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, है ना, ये 22। उसके बाद किसका हिस्सा है ये, किस वॉल्यूम का, इस वॉल्यूम का, है ना। 9/22 किसका, इस वॉल्यूम का। तो ये वॉल्यूम कितना है, 4x -4। ठीक है, अब अपन यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये 3 जो है, इस 3 से इस 9 को काट सकते हैं 3 बार। उसके बाद ये x होगा, ये यहाँ क्वाड्रेटिक बनाएगा, तो अपन इसको छोड़ते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा, इधर x कर दिया अपनों ने ना, ताकि क्वाड्रेटिक ना बने। हालांकि फिर भी क्वाड्रेटिक तो बनेगी, लेकिन देखते हैं आगे। 4x -16/4। पहली बात तो ये 4x जो है ना, ये 4 इसको यहाँ से काट देगा, 4 4 बार, 4×4 = 16। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 4x। तो x -4/x है ना, क्योंकि 4 ने इसको काट दिया। इधर देखें तो इधर होगा ये 4x का गुणा यहाँ होगा, फिर माइनस होगा, तो 4x तो वैसा का वैसे आ जाएगा, क्योंकि उधर कोई x वाला टर्म है नहीं। फिर -4 और -11, तो -15 हो जाएगा। -15 नीचे तो होगा ही रहेगा, 4x -4। ठीक है, इधर अपन कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते यहाँ, इसको ऐसा ही रखते हैं,
क्योंकि गुणा करने से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। 4x-4/x, ठीक है। ये x जो है वो इस x को काट देगा यहाँ पे। उसके बाद इसको अपन उधर भेजे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका कोई मतलब है नहीं। इधर ये जो बहुत ही कॉम्प्लिकेट बन चुकी है और ये ऐसी है, तो अपन यहाँ पे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अपन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी इसका इंटू अगर इसमें करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, जिसका कोई मतलब है नहीं सोल्व करने से। तो एक्स, ठीक है, अपन ऑप्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में किसकी वैल्यू दी है, प्रारंभिक मात्रा, जो कि 4x है। 4x की वैल्यू दे रखी है ये, है ना। तो पहली बात तो ये है कि 4 का मल्टीपल होनी चाहिए वो चीज़, है ना। 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। ये 4 का मल्टीपल है नहीं, ये 4 का मल्टीपल है नहीं, ये 4 का मल्टीपल है नहीं। ये 68 और 48 लग रहा है 4 का मल्टीपल, है ना। 17 चौक 68, 12 चौक 48। तो x जो है वो 17 और 12 आ जाएगा, है ना। अगर x जो है वो इंटीजर नहीं आएगा तो दिक्कत ये होगी कि फिर जब अपन 4x करेंगे ना तो वो इंटीजर में नहीं होगा। तो इंटीजर में होना चाहिए ना चीज़ें, क्योंकि ये दूध और पानी का मिश्रण है ना। और वैसे भी यहाँ पे जो है इंटीजर वाली चीज़ें ही चलती हैं। कितना लीटर है तो वो दशमलव में नहीं देता है, बहुत बहुत सी बार, अभी तक तो नहीं दिया। ऐसे कंडीशन में तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए 68 और 48 में से देख लेते हैं। तो एक्स 4x की वैल्यू है 68 और 48। तो x का मान 68 और 48 में से 17 चौक 68 और 12 चौक 48, 17 चौक 68 और 12 चौक 48, ठीक है। अब जो है अपन मान रखेंगे यहाँ पे, ये सेक्शन इसको काट दिया था, 17 - 4 जो कि होगा 13। इधर 17 चौक 68 -15, 68 में से 5 गए तो 63, 53, माइनस नहीं है, सॉरी सॉरी, ये इंटू में है। ये 17 चौक 68, 68 -15, 68 में से 15 जाएगा 63 और 53, 53 बटे, इधर 68 में से 4 जाएगा तो 64, ठीक है। इधर देखते हैं तो 17 चौक 68 में से 4 जाएगा फिर से 64, 3/22 इंटू 64। तो पहली बात तो ये कि 13, नीचे कोई 13 का मल्टीपल है नहीं और उधर भी ऊपर कोई 13 है नहीं, मतलब ये कभी भी बराबर होंगे नहीं। तो अपन बिना देखे 12 को आंसर लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं। तो इसको अपन मिटा देते हैं। अब 12 जो है, 12 में से 4 जाएगा तो 8, फिर इंटू में 12 चौक 48 में से 5 जाएगा तो 43, 33, 12 चौक 48 में से 4 जाएगा तो 44, 44, इधर 12 चौक 48 में से फिर से 4 जाएगा तो फिर से 44, बटे में x तो कट चुका है, लेकिन ये 22 है और ऊपर 3 भी है। 22 दूना 44, 2 चौक 8, 4 से काटेंगे 11 बार तो 11 - 33, है ना। 33 बराबर 33, यानी कि सही है वो चीज़। 48 वाला जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, आप बिल्कुल प्योर ऑप्शन वाले तरीके से देखते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग देखते हैं अपन। इसको नीचे ले आते हैं,
अब यहाँ देखते हैं कि इसने बोला था कि 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है, ठीक है। और बाद में पूछा इसने प्रारंभिक मात्रा, तो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए, हमको यहीं से पता लग रहा है। ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये है, सॉरी ये नहीं है, और ये भी है, ठीक है। 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब एक और चीज़ है कि टोटल वॉल्यूम में कितना फ़र्क पड़ा। हमने देखा था पहले कि टोटल वॉल्यूम सब कुछ करने के बाद इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम जो है उसमें ये अंतर हुआ है कि वो 4 कम है पहले वाले से। यानी कि अगर मान लो 68 आंसर हो, तो ये सब कुछ जो कर रहे थे उसके बाद ये 9:13 जो है ना, वो वाला ये टोटल जो होगा वो इससे 4 कम होगा। अगर ये आंसर हो तो उससे 4 कम होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो है ये टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 22 है ना, रेशो के हिसाब से। यानी कि अगर अपन इनमें 4 4 कम करें तो वो 22 से कटना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी अपनों ने ऊपर देखा कि क्या हो रहा था, तो 22 से कटना चाहिए। तो 68 में से 4 जाएगा तो बचेगा 64, जो कि 22 से नहीं कटता। 48 जो है वो 22 से कटता, 48 मतलब 4 जब अपन माइनस कर देंगे तो 22 से कट जाएगा। तो यहीं से अपने को केवल ये भी ख़त्म हो गया, केवल ये आंसर बचा। तो इस अंडरस्टैंडिंग से अपन कर सकते हैं कि मल्टीपल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर 2-3 ऑप्शन में ये सेटिस्फाई ना हो रहा हो तो। वरना जो बेसिक है वो बेसिक ये अपन इक्वल रिप्लेसमेंट लगा सकते हैं, ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।